हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री राम गैरेज। ये जेसीबी इंजन है। जेसीबी 3DX में जो आता है, जेसीबी कंपनी का ही जो खुद का इंजन आता है, ये वही इंजन है। इसको अभी हम फिट करने वाले हैं। तो ये देखिए, मटेरियल पूरा इसका किट आ चुका है। अभी इसको पूरा धोएंगे, साफ़ करेंगे पूरा। ये देखिए, हमने इसको पूरा साफ़ कर लिया है। अभी इसको करेंगे फिट। तो पूरा डिटेल में बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ऑयल जेट रहते हैं ये यहाँ पे। मेन की जो बेरिंग बैठेंगी हमारी, उसके नीचे बैठते हैं यहाँ पे। तो इनका काम रहता है पिस्टन पे ऑयल को स्प्रे करने का। तो ये उसी के लिए दिए हुए रहते हैं। ये ऑयल जेट है। ये चार रहते हैं, चारों पिस्टन पे ये ऑयल स्प्रे करने के लिए ये ऑयल जेट हमारे लगे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें इसे ही बिठाना है। और इसमें स्ल्यू आते नहीं है। ये देखिए, हमने बोर करके अभी इसमें स्ल्यू बिठाया है। ये इंजन लॉक हो चुका था और ऑयल भी बहुत उठा रहा था। तो ये अभी स्लीव भी हमने नए डाले हैं इसके। अभी ये मेन बेरिंग सभी नए लगा लेते हैं और उस पर लगा लेंगे पहले ऑयल। ऑयल लगाना ही है क्योंकि हम इसको घुमाएंगे तो फिर वो ऑयल के साथ घूमेगा। उसके बाद ये जो थर्स्ट वॉशर है इसको थोड़ा ग्रीस लगा के चिपका सकते हैं और फिर क्रैंक को उठा के इस तरह से रख लेना है। फिर ये क्रैंक को भी पूरा ऑयल लगा लेना है अच्छे से। ये देखिए, हमने ऑयल लगा लिया है। अभी ये जो ऊपर का ब्रैकेट है इसका, इसको भी, इसके भी जो बेरिंगा है, मेन बेरिंग, वो सभी उसमें लगा लेंगे। फिर यहाँ पे एनाबोंड लगा लेना है। ये देखिए, अभी ये बॉन्ड हमने लगा लिया है पूरा। और अभी ये बॉडी को उठा के रख लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, इसको डावेल रहती है, डावेल के हिसाब से ये फिक्स बैठ जाता है। तो अभी ये बोल्ट लगा के सभी बोल्ट टाइट कर लेंगे। पहले टामी से ही इसको हाथ से इस तरह से टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसको टॉर्क लगाएंगे। तो वो भी सब आपको बताएंगे कि टॉर्क कितना देते हैं, क्या है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको केजी पे हम 18 केजी पे टॉर्क देते हैं। तो 18 केजी के हिसाब से आप देख सकते हैं इधर LBTF में इधर 130 आता है। तो आप इस तरह से इसको टॉर्क दे सकते हैं। और बोल्ट जितने भी है हम टाइट करेंगे, सबको 2 बार टॉर्क देना है। क्योंकि अगर एक तरफ से हम टॉर्क देते हैं तो जब पूरे बोल्ट टाइट हो जाते हैं तो पहले जो बोल्ट हमने टाइट किए हैं थोड़े बहुत टाइट होते हैं। उसके बाद अभी ये आगे की बॉडी लगा लेंगे। ये देखिए, इसको भी हमने एना बॉन्ड लगा लिया है। बॉन्ड लगा के इसको लगा लेंगे। इसको भी डावेल आती है, डावेल के हिसाब से ये फिक्स बैठ जाता है। फिर इसके अंदर के जितने भी बोल्ट है सभी लगा लेंगे। सब इसको छोटे बोल्ट ही ज़्यादा दिए हुए हैं। 10 के और 13 के बोल्ट ज़्यादा है इसमें। 10 के ही बोल्ट ज़्यादा लगते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी ये लंबे बोल्ट दिए हुए हैं। इसको भी 10 की ही गोटी बैठती है। ये देखिए, 10 की टी से भी इसको टाइट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सभी बोल्ट पहले टाइट कर लेंगे। अभी ये टैपेट वाल डाल लेंगे इसके सभी। ये देखिए, यहाँ पे बैठेंगे। इसको ऑयल लगा के सभी टैपेट वाल बिठा लेंगे पहले। इसको 8 टैपेट वाल बैठेंगे। ये देखिए, ये सभी वाल अभी हमने लगा लिए हैं ऑयल लगा के। ये सभी टैपेट वाल हमारे लग चुके हैं। अभी ये गेयर देखिए, हमें ये क्रैंक का गेयर बिठाना है। इस पर कहीं भी टाइमिंग का मार्क नहीं रहता है। मार्क से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस इंजन में कहीं भी मार्क नहीं आता है। सिर्फ ये देखिए, यहाँ पे ये होल है, ये डावेल इसमें मैच करके गेयर को लगा देना है। इस पर कोई गेयर पे कहीं भी मार्क नहीं आता है टाइमिंग का। अभी इसका पूरा डिटेल में टाइमिंग बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, यहाँ पे एलन की लगती है 6 की। एलन की नट दिया हुआ है। तो ये एलन की नट अभी हमने खोल लिया है। और क्रैंक का टाइमिंग इसका यहाँ से मैच करना है। ये देखिए, ये इसे पिन रहेगी। ये पिन को लॉक कर देना है क्रैंक को। ये देखिए, क्रैंक, ये पिन लगाने के बाद क्रैंक लॉक हो जाएंगी हमारी। अब ये किधर भी नहीं घूमेगी, आगे पीछे किधर भी नहीं घूमना चाहिए, लॉक हो जाना चाहिए। देखिए, पिन जो है वो क्रैंक में यहाँ पे होल दिया हुआ रहता है, उसमें लॉक हो जाती है। ये देखिए, ये लॉक हो चुकी है क्रैंक अभी हमारी। ये पिन हमने यहाँ पे लॉक किया हुआ है। ये देखिए, इसमें क्रैंक के अंदर यहाँ पे कट बना हुआ रहता है, वो पिन उसको फिक्स कर देती है। ये देखिए, अब हिलेगा ही नहीं, ये लॉक हो चुका है। क्रैंक हमारा लॉक हो चुका है, मतलब अभी हमारा क्रैंक का टाइमिंग कंप्लीट है। अभी हमें ये कैम डालनी है, तो इसको भी, कैम को भी पूरा ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगा के ही डालेंगे इसको भी।
तो ऑयल लगा के इस तरह से डाल देना है। और देखिए कैम का जो टाइमिंग है वो देखिए इस तरह से बोल्ट लगा सकते हैं या फिर पिन है आपके पास वो साइज की तो पिन लगा सकते हैं। अभी हमारा पिन पीछे अटक गया है तो हमने ये बोल्ट लिया है और बोल्ट उसके माप का होना चाहिए। ये बोल्ट मैच कर देना है। इस पर कहीं भी गेयर पे मार्किंग रहता ही नहीं है। ये होल में ये बोल्ट मैच करना है और कैम लगा देना है। ये देखिए कैम हमारी लग चुकी है। कैम लगने के बाद ये बोल्ट को निकाल लेना है। इसका काम हो गया। अभी ये अंदर का जो हमारा टाइमिंग है बस इतना ही है। ये टाइमिंग हो चुका है। अभी हमारे पास डीजल पंप है नहीं, डीजल पंप आने में देर है, तब तक हम बाकी का फिटिंग कर लेते हैं। और अगर डीजल पंप आपके पास में है तो ये टाइमिंग पे डीजल पंप लगा सकते हैं। तो अभी पहले हम ये पिस्टन फिट कर लेते हैं। ये देखिए एक लॉक लगा हुआ रहता है। बाकी इसको ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लगा के फिर पिन बिठाएंगे। ये देखिए ये बुश भी नए डाले हैं हमने तो बुश में भी ऑयल लगा लेना है। और ऑयल लगा के इस तरह से पिन जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में इजी बैठना चाहिए, हाथों से ही बैठना चाहिए। पिन को ठोक के बिठाना नहीं है कभी भी। ऑयल लगाना है और हाथों से ही दबा के बिठाना है। और ये कट याद रखना है, जिधर हमारा पिस्टन का कट रहेगा उधर ये सीधा पकड़ना है। और नीचे वाला जो बोल्ट है हमारा वो रहेगा पिस्टन के कट की तरफ। ये देखिए इस तरह से सीधा पकड़ना है और नीचे वाला बोल्ट जो है हमारा वो कट की तरफ रहेगा। उसके बाद ये चारों हमने फिट कर लिए हैं। ये लॉक लगा लेंगे उसका। अभी ये रिंग बिठाना है उसके। तो इसके जो पिस्टन रिंग है 3 रिंग आते हैं इसमें। एक ऑयल रिंग, एक सेकंड कंप्रेशर रिंग और टॉप कंप्रेशर रिंग। तो ये देखिए ये हमारी सेकंड कंप्रेशर रिंग है और ये हमारी टॉप कंप्रेशर रिंग और पहली वाली ऑयल रिंग थी हमारी। तो अभी इसको बिठा लेते हैं। ये देखिए ऑयल रिंग में पहले यहाँ पे नीचे स्प्रिंग दी हुई रहती है, स्प्रिंग को बिठाना है और उसके बाद फिर बिठा लेना है ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का उल्टा सीधा से कोई मतलब नहीं रहता है, दोनों तरफ से सेम रहता है। फिर भी आपको बिठाना है तो ऊपर उस पर नाम लिखा हुआ रहता है, नाम ऊपर रख के भी आप बिठा सकते हैं। बाकी ऑयल रिंग का उल्टा सीधा नहीं रहता है। बाकी देखिए ये अभी सेकंड कंप्रेशर रिंग है तो इस पर टॉप लिखा हुआ रहता है। तो इस पर जो टॉप लिखा हुआ रहेगा वो ऊपर की साइड रखना है। ये याद रखना है। ऊपर के दोनों भी रिंग हमारी टॉप ऊपर रखना है, उस पर लिखा हुआ रहता है टॉप। ये देखिए ये बैठ चुकी है। अभी ये हमारी टॉप कंप्रेशर रिंग है। तो ये देखिए इस पर भी टॉप लिखा हुआ है, टॉप लिखा हुआ है, इसको ऊपर रखना है क्योंकि इसमें अंदर कट वो हिसाब से बने हुए रहते हैं। तो ये रिंग कभी भी उल्टी नहीं बैठनी चाहिए, नहीं तो पिस्टन लगेगा नहीं। तो ये भी चारों पिस्टन हमने लगा लिए हैं, फिट कर लिए हैं। अभी इसको फिट कर लेते हैं पहले। ये देखिए हमने ब्रैकेट खोल लिया है, इसको ऑयल लगा लेना है और अंदर स्लीव में भी ऑयल लगाना है। ये देखिए ब्रैकेट में भी लगाया है और इधर अंदर जहाँ पे हमने स्लीव नए डाले हैं वहाँ पे भी ऑयल लगा लेना है। और ऑयल लगा के अभी ये जो कट है पिस्टन का, ये देखिए ये याद रखना है पिस्टन बिठाते वक्त जो ये कट है, ये कट रहेगा हमारा जिधर डीजल पंप बैठेगा वो साइड में। ये देखिए डीजल पंप ये साइड में बैठेगा। तो डीजल पंप जिधर बैठेगा उधर हमें पिस्टन का कट रखना है तो पिस्टन हमारा उल्टा नहीं बैठेगा। ये देखिए इस तरह से ये सीधा आएगा। पिस्टन में जो कट है वो डीजल पंप की तरफ रखना है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद इसको ऑयल लगा लेना है रिंग को सभी। और ऑयल लगा के इसको अच्छे से ये देखिए इस तरह से थोड़ा घुमा लेना है। और उसके बाद याद रखना है पिस्टन के जो रिंग के कट है, बहुत लोगों को ये रहता है किधर रखना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ऑयल रिंग का जो कट है ये कभी भी जिधर हमारा जो ये देखिए ये ऑयल रिंग का कट जिधर हमारा पिस्टन का कट है वो साइड में नहीं आना चाहिए और जो पिन का मुंह है उसके सामने भी नहीं आना चाहिए, इसको नीचे रख देना है। और जो हमारा सेकंड कंप्रेशर रिंग का जो कट है वो हम जिधर ऑयल पिस्टन का कट है उधर रख सकते हैं। और जो हमारी टॉप कंप्रेशर रिंग है उसका मुंह हम ऑयल रिंग के कट की तरफ रख देना है, लेकिन थोड़ा सा क्रॉस रखना है। एकदम दोनों रिंग का कट सामने सामने नहीं रखना है, थोड़ा बाजू में रख देना है उसको। बस इस तरह से पिस्टन रिंग का कट रख देना है। अभी इसको रिंग कंप्रेशर लगा के हम फिट कर लेंगे। ये देखिए रिंग कंप्रेशर इस तरह से लगा के फिर रिंग कंप्रेशर को टाइट करना है। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद फिर अभी इसको आगे उधर से लेवल देखना है और फिर इसको हाथों से इजी चला जाता है। ये देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से हाथों से दबा देना है पिस्टन को, इजी चला जाएगा, ठोक पीट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती।
ये देखिए इधर से अभी ये ब्रैकेट लगा देना है, इधर से ऑयल लगा लेना है ब्रैकेट को, इधर क्रैंक पे भी ऑयल लगाना है और ऑयल लगा के ही ब्रैकेट को लगाना है। ब्रैकेट को लगाते वक्त भी इसका पोजीशन देखना है, सीधा सीधा लगना चाहिए, उल्टा लग गया तो भी क्रैंक जाम हो जाएंगी, तो ये याद रखना है। और अभी इसी तरह से हम सभी पिस्टन फिट कर लेते हैं फटाफट। थोड़ा हमने एक का आपको पूरा डिटेल में बताया है, तो अभी बाकी के सब फटाफट फिट कर लेते हैं। ये देखिए उसी तरह से इसका भी हमने ऑयल लगाया है, इसके जो रिंग के कट है उसको भी मैच कर रहे हैं, इसको भी मैच कर लिया है और अभी इसको भी रिंग कंप्रेशर लगा के दबा के फिट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से रिंग कंप्रेशर से दबा लेना है और हाथों से इस तरह से इसको धकेल देना है अंदर, ये बैठ जाएगा। तो अभी ये पिस्टन भी हमारा बैठ चुका है, इसका ब्रैकेट लगा लेंगे। बोल्ट इसको छोटे दिए हुए रहते हैं, 13 के बोल्ट है। ये देखिए चारों पिस्टन हमारे बैठ चुके हैं। अभी ये ऑयल पंप लगा लेंगे इसका। ये देखिए ऑयल पंप इधर 4 बोल्ट रहते हैं, इसको भी एनाबोंड लगा सकते हैं हल्का हल्का, और एनाबोंड लगा के फिर इसको फिट कर देना है। अभी ये हम बेल हाउजिंग इसका फिट कर लेंगे, तो पहले इसका ऑयल सील बिठा लेते हैं। तो ये ऑयल सील को ये देखिए इस तरह से बिठाना है, इसमें इसको हथौड़ी से ठोक ठोक के बिठा सकते हैं। सिर्फ याद रखना है कि ठोकते वक्त सील ख़राब नहीं होना चाहिए। और अभी ये गियर हमें, हमारे पास डीजल पंप अभी बन के आया नहीं है, तो हमें लेकिन इसको फिट करना है, तो ये गियर को सिर्फ रख देना है। ये देखिए जिधर से पंप बैठेगा वो भाग हमारा अंदर की साइड रखना है और इधर से हमारा नट लगेगा, इसको यहाँ पे रख देना है सिर्फ और फिट कर देना है। क्योंकि जब हमें पंप लगाने का रहेगा उस टाइम पे हम पंप का भी टाइमिंग लेंगे ही, वो भी आपको बताएंगे सब। अभी ये आगे का ये बेल हाउजिंग लगा लेंगे, इसमें डावल दिए हुए हैं, इसको भी एना बॉन्ड लगा लिया है हमने, बॉन्ड लगा के अभी इसको भी डावल मैच करके लगा देंगे। इसमें डावल रहती है इसीलिए ये डावल याद रखना है कहाँ पे आएगी, और फिर ये एकदम इजी बैठ जाता है। ये देखिए डावल में थोड़ा टाइट है तो थोड़ा हथौड़ी से ठोक के इसको बिठा सकते हैं। ये देखिए ये हमारी बेल हाउजिंग बैठ चुकी है। गियर चेक कर लेना है, गियर भी हमारा सही से है, तो अभी इसके सभी बोल्ट लगा के फिर इसको टाइट कर लेंगे। देखिए ये सभी बोल्ट हमारे, इसमें 13 के भी बोल्ट आते हैं और 10 के बोल्ट आते हैं, तो सभी बोल्ट लगा के टाइट कर लेना है। अभी ये देखिए हमें इसको टार्क देना है, तो कनेक्टिंग को, तो कनेक्टिंग रॉड जो है हमारे, तो इसको छोटे बोल्ट है, 13 के बोल्ट है, तो इसको हमने 8 kg का टॉर्क दिया है। ये देखिए घुमा घुमा के 2 बार चेक कर सकते हैं, और सभी कनेक्टिंग रॉड को 2 बार टॉर्क देना ही देना है, क्योंकि जब हम घुमा के टाइट करते हैं तो कुछ अगर थोड़ा बहुत ढीला हो तो वो मैच हो जाता है। अभी हम लगा लेंगे ये चेम्बर को भी हमने एनाबोंड लगा लिया है। ये देखिए आप, चेम्बर को पूरा एनाबोंड लगा लिया है। ये सील जो है यहाँ पे, ये सील भी हमने नया डाल लिया है, और अभी ये चेम्बर को फिट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हल्का आता है, बहुत पतरे का आता है चेम्बर। फिर इसको पूरे 10 के बोल्ट दिए हुए हैं, तो सभी बोल्ट लगा के सभी बोल्ट को फिर अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये बेल हाउजिंग भी हमारी फिट हो चुकी है, ये सील लग चुकी है। इसको कभी भी बाद में बिठाना है, अगर ये पहले अगर हम बिठा देते हैं तो सील ये कड़क रहती है, तो सील लीकेज होने का चांसेस रहता है, इसीलिए ये इसको कभी भी बाद में ही बिठाना है। इसमें भी देखिए डावल है, डावल का होल मैच करके अंदर सिर्फ एक बोल्ट दिया हुआ है, एक बोल्ट टाइट करके इसको बिठा देना है। ये बोल्ट को टाइट कर देना है और उसके बाद हम लगा सकते हैं हमारी फ्राई व्हील। तो फ्राई व्हील को भी मैच करने के लिए देखिए इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से आप एकदम आसानी से मैच कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से अटका के पकड़ लेना है और फिर बोल्ट लगा लेना है, और बोल्ट लगा के फिर सभी बोल्ट को अच्छे से टाइट कर सकते हैं। ये देखिए बोल्ट अभी हमारे सभी लग चुके हैं, और फिर इसको कर लेंगे फटाफट टाइट। अभी ये सील डाल लेंगे, ये सील बाकी थी हमारी डालने की, तो ये भी हमने इंजन को खड़ा कर लिया है, और ये सील को ठोक के इस तरह से अच्छे से बिठा लेना है। उसके बाद ये हमारी पुली बिठा लेंगे क्रैंक की। इसको सिर्फ 3 बोल्ट दिए हुए हैं, इसको तीनों बोल्ट लगा के पुली को टाइट कर लेंगे। ये देखिए तीनों बोल्ट लगा के इसको 15 का पाना बैठता है, 15 का पाना लगा के इसको अच्छे से
टाइट कर लेना है। अभी हेड फिट कर लेते हैं। इसके भी हेड के जो वाल है वो इस पे नंबर रहते ही, ये नंबर के हिसाब से सभी वाल लगा लेना है। और नंबर से लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे आती है ऑयल सील। सबको थोड़ा वाल को ऑयल लगा लेना है और ऑयल लगाने के बाद ये सील बिठा लेना है। उसके बाद ये देखिए 10-11 का पाना लेके इस तरह से ठोक के सभी सील को बिठा सकते हैं। सब सील बैठ जाने के बाद में ये देखिए स्प्रिंग और उसके ऊपर लॉक रख के इस तरह से दबा के सभी लॉक बिठा लेना है इसके। ये देखिए इस तरह से दबाते जाना है और लॉक बिठा देना है, दबाते जाना है और लॉक बिठा देना है। तो हेड हमारा हो चुका है फिट। अभी हम गैस्केट रख लेते हैं। ये देखिए ये गैस्केट है इसका। गैस्केट रखने के बाद सभी होल चेक कर लेना है, सभी होल मैच हुए हैं या नहीं। अभी देखिए सभी होल हमारे अच्छे से मैच हो चुके हैं, तो हमारा गैस्केट सही से बैठ चुका है। अभी हम हेड रख सकते हैं। तो हेड रखते वक्त याद रखना है, लेवल में लेके ही हेड को आराम से रखना है ताकि गैस्केट ख़राब नहीं होना चाहिए। ये देखिए लेवल में रख के सीधा रख देना है। ये हेड हमारा बैठ गया है। अभी हेड के बोल्ट सभी लगा लेते हैं और फिर करेंगे इनको टाइट। पहले ये देखिए गुटी से ही इसको टच करके टाइट कर लेंगे, उसके बाद इसको टॉर्क देंगे। ये देखिए हेड के जो बोल्ट है इसको 12 का टॉर्क हम दे सकते हैं केजी पे। 12 केजी पे ही हमने इसको टॉर्क दिया है, क्योंकि बोल्ट इसके छोटे हैं इसीलिए इसको इतना टॉर्क बहुत हो गया। तो अभी हम हेड टाइट कर चुके हैं, तो अभी हम ये पुश रॉड लगा लेते हैं। देखिए नीचे टैपेट वाल में चेक करके लगाना है पुश रॉड को। उसके बाद ये आगे के जो फुट है हमारे वाल के उसको रख लेंगे। उसके बाद हमारे रॉकर आर्म फिट कर लेंगे। ये देखिए रॉकर आर्म सभी पकड़ के रखना है सीधे से, और पीछे ऊपर से रख के पहले इसको जो हमारे पुश रॉड है उसमें मैच कर लेना है पीछे। और उसके बाद ये 10 के जो बोल्ट है हमारे उसको टाइट कर लेना है। ये देखिए 10 के बोल्ट सभी टाइट कर लेंगे। अभी पंप हमारा आया नहीं है, तो पहले हम इसके टैपेट सेट कर लेते हैं। ये देखिए पिस्टन को टॉप पे ले लेना है, गेज की मदद से पिस्टन को टॉप पे ले लेना है। अभी पिस्टन जब टॉप पे आए, ये देखिए हमारा 8, 7, 6 और 3 नंबर के रॉकर फ्री है। अभी ये समझो 4 नंबर हमारा पिस्टन फायरिंग ऑर्डर पे है, तो 4 नंबर फायरिंग ऑर्डर पे रहेगा, 4 नंबर पिस्टन। उस टाइम पे 8, 7, 6 और 3 नंबर का रॉकर हमारा फ्री रहेगा। तो अभी हमें इसका पहले टैपेट ले लेते हैं। गेज इसका आप हम 15 पे इसका लेते हैं, तो 15 पे आप इसको सेटिंग कर सकते हैं टैपेट इसका। तो अभी हमारा एक राउंड घुमा के और फिर इसका पंप का टाइमिंग भी आ जाएगा और टैपेट भी 2 राउंड में इसका पूरा टैपेट सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी हमारा जो टैपेट आएगा वो आपको बता देते हैं। अभी हमें पंप भी लगाना है, तो अभी इस टाइमिंग पे हम इसको लॉक भी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे पुल्ली में यहाँ पे जो होल दिया हुआ रहता है पिन का क्रैंक को लॉक करने का, ये देखिए अभी हमने यहाँ से क्रैंक भी लॉक कर लिए। अभी ये हमारा डीजल पंप का भी कंप्लीट टाइमिंग रहेगा। ये देखिए दोनों तरफ घूमना बंद हो गया है, क्रैंक हमारी लॉक हो गई है। इस टाइम पे रॉकर हमारे 1, 2, 4 और 5 नंबर के रॉकर फ्री रहेंगे। ये याद रखना है। देखिए 1, 2, 4 और 5 नंबर के। और इसको जो टाइट करने के जो बोल्ट है ये डायरेक्ट जाम रहते हैं, इसको स्क्रू या स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ 14-15 का पाना लेना है और टाइट कर देना है, सिर्फ घुमाना है। ये टाइट ही रहते हैं, घुमा देना है तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए ये याद रखना है 1, 2, 4 और 5। ये टाइमिंग है इंजन का, क्योंकि इसका आगे से 1 नंबर आता है। अभी ये एक नंबर पिस्टन इसका फायरिंग ऑर्डर पे है। उस टाइम पे 1, 2, 4 और 5 नंबर के रॉकर हमारे फ्री रहेंगे, इतना याद रखना है। तो अभी हमारा डीजल पंप आ चुका है, तो अभी हम डीजल पंप को कर लेते हैं फिट। ये इसका टाइमिंग हो गया इंजन का डीजल पंप लगाने का। अभी इस टाइमिंग पे हम डीजल पंप को फिट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग परफेक्ट रहेगा। तो अभी इसको फिट कर लेते हैं। एनाबोंड लगा लिया है हमने, थोड़ा ओरिंग भी नया डाल लिया है। अभी ये 13 के 3 बोल्ट रहते हैं। अंदर का बोल्ट लगाने का थोड़ा दिक्कत देता है, जगह बहुत कम रहती है अंदर का बोल्ट लगाने में, एक उंगली से लगाना पड़ता है।
और ये आगे से 22 का नट लगेगा तो इसको भी लगा लेते हैं। अभी ये पहले 13 के जो बोल्ट हैं हमारे, इनको तीनों को टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये पाना हमने बनाया हुआ है जुगाड़ करके 13 की गोटी को कट करके। ये देखिए इस तरह से अंदर का जो बोल्ट है हमारा उसको टाइट करने में, खोलने में ये बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है हमारा। जो कंपनी का पाना आता है वो भी ज़्यादा अगर बोल्ट टाइट हो तो टूट जाता है बहुत बार, लेकिन ये बहुत मजबूत बना हुआ है। उसके बाद 22 का जो नट है हमारा आगे का, उसको भी टाइट कर लेंगे। पहले तीनों बोल्ट टाइट कर लेना है 13 के, उसके बाद इसको लगाना है। फिर ये कैप लगा लेंगे आगे की। अभी हमारा पंप भी कंप्लीट फिटिंग हो चुका है, तो अभी हम ये चाबी को निकाल सकते हैं। ये चाबी निकाल लेना है और यहाँ पे जो उसका नट है वो नट लगा लेंगे और ये एलंकी से उसको टाइट कर देंगे। इसको 6 की एलंकी बैठती है। और फिर पंप को फ्री कर लेना है। ये देखिए अभी पंप को भी लॉक किया हुआ था, तो ये पंप को हम फ्री कर लेंगे। ये नट को थोड़ा लूज करना है। ये देखिए ये लॉक इजी घूम रहा है, तो ये जब पंप लॉक किया हुआ रहता है तब ये इजी घूमता है। अभी हमें पंप को फ्री करना है, तो उस टाइम पे ये लॉक को थोड़ा पकड़ के रखना है और इसको टाइट कर देना है। लॉक हमारा टाइट हो जाएगा। ये देखिए लॉक घूमेगा नहीं, अभी लॉक पे ही ये नट टाइट हो जाता है। ये देखिए लॉक अभी हमारा टाइट हो चुका है, मतलब पंप हमारा फ्री हो गया है। जब ये लॉक फ्री रहेगा तो समझ लेना पंप लॉक है। तो अभी हमारा पंप फ्री हो चुका है। अभी हम नोजल बिठा लेते हैं। ये देखिए हमने इसको वाइसर लगा लिए है नोजल को नीचे, और ये कैप है इसको पकड़ के रखती है, तो ये इस तरह से लगा के ही इसको बिठाना है। और फिर इसमें ये देखिए 10 का बोल्ट है, ये बोल्ट को लगा के इसको सिर्फ टाइट कर देना है, हमारा नोज़ल बैठ जाएगा। तो इसी तरह से चारों नोज़ल बिठा सकते हैं आप। तो थोड़ा फटाफट बिठा लेते हैं। ये देखिए सभी नोज़ल इसी तरह से बिठाना है। ये बोल्ट टाइट कर लेना है। अभी ये मैनीफोल्ड लगा लेंगे। इसका भी पैकिंग हमने नया लगा लिया है। 2 बोल्ट ऊपर अटका के उसमें पैकिंग अटक जाता है बोल्ट में, और फिर इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो अभी इसको भी फटाफट टाइट कर लेते हैं। देखिए 10 के बोल्ट है इसको भी। अभी वाटर पम्प लगा लेते हैं। इसको भी एनाबोंड लगा लिया है हमने। एनाबोंड लगा के इसको भी फिट कर लेते हैं। इसके जो स्क्रू है इसको स्टार वाली एलंकी बैठती है, तो इसको स्टार वाली एलंकी से लगा के फिर इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये एलंकी है, इसको नंबर के हिसाब से T40 ऐसा नंबर आता है इस पर। तो T40 नंबर की स्टार वाली एलंकी से आप इसको खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो अभी साइलेंसर लगा लेंगे। ये देखिए साइलेंसर का भी उसी तरह से 2 बोल्ट लगा के उसमें पैकिंग अटका लेना है और फिर उसको टाइट कर लेना है। तो अभी ये इसको 13 की गोटी बैठती है, 13 के बोल्ट आते हैं। अभी साइलेंसर हमारा टाइट हो चुका है। ये ऊपर का अभी रॉकर कवर लगा लेंगे। इसके जो ऑयल सील है ये यहाँ पे बीच में बैठते हैं चारों ऑयल सील, तो ये लगा लिए हमने। इस तरह से गोटी से इसको ठोक के अच्छे से बिठा लेना है। ये देखिए इस तरह से गोटी से इसको ठोक के अच्छे से बिठा सकते हैं। उसके बाद बिठा लेना है ये इसकी ओरिंग। ये देखिए ये ओरिंग को अच्छे से बिठा लेना है। ये नया ओरिंग बिठाया है हमने, तो इसको बिठाने के बाद इस पर कुछ एनाबॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। नया ओरिंग है तो कोई कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको 6 बोल्ट है 13 के, 6 बोल्ट लगा के फिर इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद ये देखिए ये ऑयल कूलर प्लेट भी इसका पुराना वाला ख़राब हो चुका था, तो ये नया वाला है। इसमें ये कंपनी का ओरिजिनल है, तो इसमें जो इसकी गैस्केट है, ये ओरिंग है, ये लगी हुई रहती है। सिर्फ उसको चेक कर लेना है सही से बैठी हुई है या नहीं है। उसके बाद फिर इसको लगा देना है। ये देखिए 10 के इसको 11 बोल्ट लगते हैं। सभी बोल्ट लगा के फिर इसको भी टाइट कर लेना है। ये देखिए ये सभी बोल्ट लगा लेना है और फिर ये सभी बोल्ट कर लेना है टाइट। अभी ये जो हमारा डीजल फिल्टर है ये भी यहीं पे बैठेगा, तो इसको भी बिठा लेते हैं। और जो हमारा गेज का पाइप है वो भी इसी बोल्ट में बैठेगा, तो दोनों को साथ में लगा के इस तरह से ये नट लगा के टाइट कर लेना है। ये भी नट हमारा टाइट हो चुका है, फिल्टर हमारा बैठ चुका है। अभी ये ऊपर की पाइप लगा लेंगे। ये यहाँ से इधर मैनीफोल्ड में से इधर साइलेंसर में लगती है। ये देखिए इधर, ये देखिए ये इनलेट आउटलेट को जॉइंट करती है ये पाइप। वो पाइप लगा के टाइट कर लेना है। ये ब्रैकेट है ऊपर का।
इसके ऊपर साइलेंसर बैठता है यहाँ से, और इसी से हमें इंजन को भी उठाने में आसानी रहती है। और ये अभी ये ऑयल प्रेशर का सेंसर है हमारा, तो इसको भी लगा लेते हैं। इसको याद रखना है, टाइट करते वक्त बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, नहीं तो ये टूट जाता है और कभी कभी इसके थ्रेड स्लिप हो जाता है। तो इसको टाइट करते वक्त हल्का टाइट करना है, थोड़ा माप से ही टाइट करना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, क्योंकि बॉडी एल्यूमिनियम की रहती है और ये भी टूट जाता है। तो अभी ये फ़िल्टर लगा लेंगे। फ़िल्टर की जो ओरिंग है हमारी, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने से कभी ख़राब नहीं होती है ओरिंग। और इसको हाथों से ही टाइट करना है, टाइट करते वक्त इसको हाथों से ही टाइट करना है। अभी ये लिप पम्प हम फिट करेंगे। पहले ये देखिए, लिप पम्प की पिन हमने लगा ली है अंदर। उसके बाद में अभी ये पुराना ही है, अच्छा है, तो हमने इसको बदला नहीं है, पुराना वाला ही अच्छा है। तो अभी हमने ये पुराना ही लगाया। इसको भी 10 के 3 बोल्ट लगते हैं, तीनों बोल्ट लगा के टाइट कर लेंगे। फिर अभी ये पाइपलाइन लगा लेंगे इसकी। पहले अंदर के पाइप बिठा लेना है दोनों। ये देखिए, नीचे से पहले बिठा लेना है, नीचे से बैठ जाने के बाद ऊपर थोड़ा हल्का हल्का लगा देना है और उसके बाद नीचे से टाइट कर लेना है। ये देखिए, पहले अंदर के दोनों पाइप हमने बिठा दिए हैं। उसके बाद ये बाहर के भी उसी तरह से बिठा लेंगे। पहले नीचे से थ्रेड लगा लेना है, उसके बाद ऊपर के थ्रेड लगा लेना है, और उसके बाद नीचे से फुल टाइट करना है। ऊपर से टाइट नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी एयर निकालेंगे, उसके बाद ऊपर के टाइट करेंगे। तो पहले नीचे के टाइट कर लेना है। तो ये याद रखना है। ये देखिए, कभी भी 1 नंबर जो पोजीशन है इसका, 1 नंबर पिस्टन का जो पाइप है वो अंदर की साइड आता है। मतलब अभी ये देखिए, इसका रोटेशन जो है वो अंदर से बाहर की तरफ घूमता है। तो ये 2 नंबर आएगा। ये देखिए, अंदर का 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो 2 नंबर पाइप जाएगा इसका 3 नंबर को, क्योंकि इसका फायरिंग ऑर्डर है 1 3 4 2। और जो 3 नंबर का पाइप है ये जाएगा 4 में। ये देखिए, ये 4 नंबर पिस्टन को जाएगा। और जो इधर से राउंड में घूमते हुए जो 4 नंबर पे आएगा, ये देखिए अंदर का, वो जाएगा 2 नंबर पे, क्योंकि इसका फायरिंग ऑर्डर ही वैसा है 1 3 4 2। तो इस तरह से ये खाली याद रखना है, 1 3 4 2 इसका फायरिंग ऑर्डर है। और अंदर की साइड का जो पाइप है हमारा ऊपर का, वो 1 नंबर पिस्टन को लगता है। तो बस इस तरह से अभी इसका एयर निकाल लेते हैं। देखिए, हमने इसको डीजल कनेक्शन दिया है यहाँ पे, 5 लीटर के डब्बे में डीजल लिया है और कनेक्शन नीचे लिप पम्प को दिया है। एयर हमारा निकल चुका है। अभी ऑयल डाल लिया है। ये देखिए, ऑयल डाल लेंगे। ऑयल इसमें 13 लीटर ऑयल आता है। 13 लीटर ऑयल डाल लेना है, गेज चेक करके, या फिर नाप के भी डाल सकते हैं। 13 लीटर डाल लेना है। ये देखिए, डाल दिया है हमने, बैटरी लगा दी है। अभी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बैटरी हमारी लग चुकी है। पहले एयर निकालेंगे। ये देखिए, अभी यहाँ पे हमारे पास सोलोनेट को लगाने के लिए वायर नहीं है, तो हमने ये सोलोनेट ही यहाँ से खोल लिया है। ये देखिए, ये सोलोनेट रहता है यहाँ पे। तो अगर आपके पास वायरिंग नहीं है या फिर कभी वायरिंग का कुछ फॉल्ट भी आता है, तो ये सोलोनेट को खोल लेते हैं और इसको दबा के रखते हैं यहाँ से, फिर भी मशीन को स्टार्ट करके हम चेक कर सकते हैं। तो अभी हम ये देखिए, बिना सोलोनेट का इसको चालू करेंगे। बस ये अभी एयर हमारा निकल गया है। अभी इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर इसको स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।